हेलो बच्चों, तो स्वागत आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाय अफान पे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का वीकली टेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट इंग्लिश का है। तो आज हम इंग्लिश का इंपॉर्टेंट वीकली टेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। आपका पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड जो एक चैप्टर है, उसका ऑथर का नाम क्या है? तो उसका ऑथर का नाम जी एल फ्यूंटेस है। क्या है? जी एल फ्यूंटेस, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो किसका आशा कर रहा था? अ गुड शावर ऑफ रैन फॉर हीज क्रॉप। एक अच्छी बारिश फसल के लिए, एक अच्छी बारिश। ऑप्शन नंबर बी है न्यू मोटरसाइकिल, एक नई मोटरसाइकिल। ऑप्शन नंबर सी है अ ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर। तो तीनों ऑप्शन में सबसे सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, फसल के लिए एक अच्छी बारिश, है ना, बारिश की बौछार, है ना। अगला सवाल देखते हैं, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। पोस्ट मास्टर जो थे वो कितना मनी को अरेंज कर पाए थे? कितना कर पाए थे? 70 पैसोस, जबकि डिमांड कितना था? 100 पैसोस। 100 पैसोस का डिमांड था, लेकिन 70 पैसोस उन्होंने अरेंज कर पाए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के बारे में क्या सोच रहे थे? क्योंकि वो बंच ऑफ क्रूक से क्यों सोच रहे थे? बेईमानों के झुंड क्यों सोच रहे थे? वो लेंचो सोच रहे थे कि जो ये सारे कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ है पोस्ट ऑफिस का, वो सारे बेईमानों का झुंड है। क्यों सोच रहे थे? क्योंकि लेंचो को लग रहा था कि ईश्वर उसे 100 पैसोस दिया है, जिससे पोस्ट मास्टर के एम्प्लॉय जो थे वो 30 पैसोस निकाल लिए। ठीक है, वो ऐसा सोच रहे थे। कौन? लेंचो सोच रहे थे कि ईश्वर जो 100 पैसोस उसे दिए हैं, वो उसमें से 30 पैसोस कर्मचारी लोग, एम्प्लॉयज़ लोग निकाल लिए हैं। यह सोचकर एम्प्लॉय को बेईमानों का झुंड समझ रहे थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द आयरनी इन द लेसन। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका, हाँ, पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचो बट स्टिल हेल्प अरेंज मनी फॉर हिम। पोस्ट मास्टर जो होता हंसता है लेंचो पर, लेकिन उन्हें वो मदद करता है कहाँ? मनी को अरेंज करने में, है ना। अगला सवाल देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द ट्रम्प ऑफ सर्जरी। बच्चों, आपका इस टेस्ट में फुट प्रिंट विदाउट फिट का चैप्टर 1 और फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो चैप्टर 1 है, मतलब दोनों बुक से पहला चैप्टर का सवाल आपको पूछेगा, है ना। और ट्रम्प ऑफ सर्जरी के ऑथर का नाम क्या है? तो जेम्स हैरियट। क्या हो जाएगा? जेम्स हैरियट, है ना। अगला सवाल देखते हैं, हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। आई रेफरेंस में किससे किया गया? तो वेटरनरी सर्जन को, है ना। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट प्रॉब्लम डज मिस पंपरी थिंक ट्रिकी एज। कौन सा प्रॉब्लम है मिसेस पंपरी ट्रिकी जो समझ रहे थे? कौन सा प्रॉब्लम हो जाएगा? हाँ, तो बच्चों, व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पंपरी थिंक ट्रिकी हैज। ट्रिकी को कौन सा प्रॉब्लम हुआ है मिसेस पंपरी जो सोच रही थी, है ना। मिसेस पंपरी की सोच के अनुसार ट्रिकी को कौन सा प्रॉब्लम हुआ? तो मल न्यूट्रिशन, है ना। मल न्यूट्रिशन। मिस पंपरी को लग रहा था, कुत्ते की जो मालिक था, उन मालकिन थी, उनको लग रहा था कि इसको मल न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, मल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण। क्या होता है बच्चों? कुपोषण, है ना। अगला सवाल देखते हैं, व्हाई इज द नरेटर टेम्प्ट टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। जो नरेटर होते हैं, जेम्स हैरियट होते हैं, है ना, वो जो वेटनरी सर्जन होते हैं, वो ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाह रहे थे? क्योंकि दे वुड लॉस ऑल लग्जरियस लाइक एग्स वाइन एंड ब्रांडी। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो लग्जरियस चीज़ उन्हें मिल रही है कुत्ते के द्वारा, है ना। जैसे मिस पंपरी क्या कर रही थी, वो कुत्ते को हॉस्पिटल में जब कुत्ते था ना, तो उसको भी लग्जरियस थिंग जैसे अंडा हो गया, शराब हो गया, है ना, वगैरह वगैरह। तो वो परमानेंट गेस्ट इसलिए बनाना चाह रहे थे क्योंकि जेम्स हैरियट नहीं चाह रहे थे कि जो लग्जरियस थिंग्स था उसको खो दे, है ना। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट वुड यू डिस्क्राइब मिस पंपरी। मिस पंपरी को आप किस तरह से डिस्क्राइब करोगे? तो उसको आप बोल सकते हैं ओवर डूइंग। क्या बोल सकते हैं बच्चों? ओवर डूइंग। वो कुछ भी करती थी तो ज़्यादा करती थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ सकता है, वेयर वाज लेंचो हाउस लोकेटेड। बच्चों, इसका आंसर आप खुद से लिख सकते हो। लेंचो का जो घर था कहाँ पे स्थित था? तो वो कहाँ पे स्थित था? टॉप ऑफ अ हिल, है ना, पहाड़ों के ऊपर, है ना, टॉप ऑफ अ हिल। ऐसा करके आप लिख सकते हो। वाई इज मिसेस पंपरी वरीड अबाउट ट्रिकी। मिस पंपरी ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी? क्योंकि मिसेस पंपरी ट्रिकी के बारे में इसलिए चिंतित थी क्योंकि ट्रिकी जो था वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मोटा होते जा रहा था, अनहेल्दी होते जा रहा था, है ना। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट मेड लेंचो एंग्री। लेंचो को गुस्सा कैसा आया बच्चों? कैसा गुस्सा आ गया? तो इसलिए गुस्सा आ गया क्योंकि लेंचो को 100 पैसोस की जगह मात्र 70 पैसोस मिले थे, 30 पैसोस नहीं मिले थे, है ना। व्हाट वाज द मेन काउज ऑफ ट्रिकीज इन हेल्थ।
है ना। ट्रिकी का जो तबीयत जो ख़राब हो गया था तो किसकी वजह से हो गया था बच्चों, तो वो हो गया था, किसकी वजह से हो गया था, तो वो बच्चों हो गया था जो ट्रिकी का जो हेल्थ जो ख़राब हुआ था वो ओवर खाना से, है ना, ओवर ईटिंग से, बहुत ज़्यादा उसको खाना में पम्परेज जो थी वो देते रहती थी, इसलिए वो हो गया था, है ना। अगला सवाल है व्हाट वाज लेंचो वाई डिड ही राइट अ लेटर, लेंचो कौन था और उन्होंने पत्र क्यों लिखा। हाउ डज डॉक्टर हैरियट ट्रीट ट्रिकी, और डॉक्टर हैरियट जो है ट्रिकी को किस तरह से ट्रीट किया, किस तरह ट्रीट किया, उसको 2-3 दिनों तो भूखा रख दिया, है ना, कुत्ते के झुंड में भेज दिया, फिर एक प्याला दिया था कुत्ते के झुंड में, है ना, उस कुत्ते के झुंड में प्याला दिया था तो प्याले में खाना दिया था, तो सारे कुत्ते दौड़ रहे थे, वो एक दिन बैठा हुआ था, अगले दिन क्या हुआ, थोड़ा सा पैर आगे बढ़ाया, तीसरा दिन पूरा छलांग मार के वो खुद खाया। तो इस तरीके से ट्रिकी को अच्छा किया गया, है ना। तो इस तरह से आप बना के लिख सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।